हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेंटल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो आपको डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ना है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो चलो, ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर है आपका थर्ड, मींस आपका यूनिट नंबर सेकंड का लास्ट टॉपिक आज चल रहा है डेंटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो आपके थर्ड चैप्टर के अंडर में पढ़ना होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, हमें इस वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे कि आपका डेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, देन डेंटिफ्राइजेस क्या होते हैं, और रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, एंड देन कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम फ्लोराइड। हमारे इतना मैं मतलब कवर कर दूंगा एक ही लेक्चर में। देन जो बचेंगे जिंक यूजिनॉल सीमेंट एंड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, ये मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो इस लेक्चर में हमारा इतना टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जितने भी कंटेंट हैं आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। तो चलो देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है, डेंटल प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू ले लो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि डेंटल प्रोडक्ट होते क्या हैं। डेंटल प्रोडक्ट हमारे वही होते हैं जो हमारे मतलब टीथ के, कह सकते हो तो हेल्थ को सुधारने के लिए यूज किया जाता है। डेंटल मीन्स अगर कहीं वर्ड डेंटल आ जाए तो आप लोग वहाँ टीथ से रिलेटेड वर्ड समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब होता है, जैसा कि प्रोडक्ट तो सभी लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट है क्या होता है। तो वही है कि डेंटल प्रोडक्ट मतलब टीथ के बारे में जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, मतलब टीथ के हेल्थ को सुधारने के लिए जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उन्हें बोला जाता है डेंटल प्रोडक्ट्स। मीन्स दीज आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द टीथ आर कॉल्ड डेंटल प्रोडक्ट्स। ये तो एक जनरल या बेसिकली आपका था डेफिनेशन। अब देखो आपके नोट्स में क्या लिखा गया है, द प्रोडक्ट्स आर सबस्टेंस विच आर यूज टू डेंटल हेल्थ एंड डेंटल हाइजीन। ऐसे प्रोडक्ट या सबस्टेंस जिसको हम यूज करते हैं डेंटल हेल्थ या डेंटल हाइजीन, मतलब अपने दांत के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए या तो अपने दांतों की सफाई के लिए, उन्हें हम बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग सुबह सुबह तो ये काम जरूर करते होंगे कि क्लोजअप या कोलगेट कुछ भी टूथपेस्ट लेके अपने दांतों की सफाई जरूर करते होंगे ना। तो वही आपका एक क्लोजअप, वो जो था मंजन कह सकते हो तो टूथपेस्ट, वह भी आपका एक डेंटल प्रोडक्ट है। क्यों डेंटल प्रोडक्ट है? क्योंकि आपके दांत को मतलब वही साफ करता है और आपके दांत को स्वच्छ या क्लीन भी वही बनाता है। ओके, तो इसीलिए टूथपेस्ट को आप भी डेंटल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो डेंटल प्रोडक्ट हमारे करते क्या है, द प्रोडक्ट्स आर सबस्टेंस विच आर यूज टू डेंटल हेल्थ एंड डेंटल हाइजीन। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे मतलब दांत के सफाई या उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट। सीधा सा ये डिफिनेशन रहा छोटा सा। ठीक है, अब देखो डेंटल प्रोडक्ट होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो डेंटल प्रोडक्ट देखो क्या क्या है। डेंटल प्रोडक्ट्स, सबसे पहला तो आपका होता है क्लीनिंग एजेंट, दूसरा होता है डेंटिफ्राइजर, तीसरा होता है एंटी कैरीज एजेंट, देन ये फोर्थ वाला है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एंड नेक्स्ट वाला जो है पॉलिशिंग एजेंट, एंड सबसे लास्ट वाला जो है सीमेंट एंड फिलर। तो ये जितने हैं ना, ये सब डेंटल प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप लोग जब किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे या तो कोई जो डेंटल वाला हॉस्पिटल होता है, जब आप वहाँ जाते हो ना, तो ये सब आपको वहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, जितने भी डेंटल प्रोडक्ट हैं ये आपको सब वहाँ दिखाई देंगे। ओके, अब देखो जैसा कि मैं एक एक को मतलब बहुत ही डीप में पढ़ाऊंगा आगे, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि आपका क्लीनिंग एजेंट क्या होता है, डेंटिफ्राइजिस क्या होता है, एंटी कैरीज क्या होता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होता है, पॉलिशिंग एजेंट, देन सीमेंट एंड फिलर क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्लीनिंग एजेंट समझो फ्रेंड्स। तो क्लीनिंग एजेंट तो सबको पता होगा, क्लीनिंग एजेंट हमारे वही होते हैं जो हमारे दांत की मतलब सफाई करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, क्लीनिंग एजेंट मतलब साफ करने वाले एजेंट। तो हम लोग यहाँ टीथ से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, डेंटल से रिलेटेड ना, तो वही होगा ये कि जो हमारे दांतों की सफाई में यूज होता है, मतलब जो भी एजेंट हमारे दांतों की सफाई में यूज होता है उस एजेंट को हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट। द प्रोडक्ट विच आर यूज रिमूव स्टेन फ्रॉम टीथ। ऐसे प्रोडक्ट जो कहाँ यूज होते हैं, हमारे दांतों में, किसके लिए? स्टेन को रिमूव करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट। ओके, जैसे कि आपका एक एग्जांपल रहा यहाँ पे फॉस्फेट, तो इजिली आप लोग समझ जाओ।
कि क्लीनिंग एजेंट क्या होते हैं। अब देखो डेंटिफ्राइजेज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेंटिफ्राइजेज फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है अक्सर करके, यह क्वेश्चन मतलब अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंटिफ्राइजेज क्या होते हैं। तो डेंटिफ्राइजेज पढ़ने से पहले आप लोग अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि डेंटिफ्राइजेज हमारे वही होते हैं जैसे आपका कोलगेट है, क्लोजअप है, ठीक है, और भी तमाम टूथपेस्ट आते हैं, तो वही आपके डेंटिफ्राइजेज हैं, ठीक है, जो आपके टीथ के हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेंटिफ्राइजेज। अब देखो ए डेंटिफ्राइजेज इज ए सबस्टेंस यूज फॉर क्लीनिंग रीचेबल सरफेस ऑफ टीथ विथ ए टूथ ब्रश। आप लोग सुबह सुबह क्या करते हो, टूथ ब्रश लेते हो, उसी पे थोड़ा सा टूथपेस्ट रख के और अपने दांतों पे अप्लाई कर लेते हो, ठीक है, तो वही आपका जनरल सा है डेंटिफ्राइजेज। मतलब टूथ ब्रश से टूथपेस्ट को अपने दांतों के मतलब अंदर तक या कह सकते हो गहरी सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं डेंटिफ्राइजेज का, ठीक है। अब देखो जो सेकंड वाली पॉइंट आपकी है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेंटिफ्राइजेज इज हेल्प टू द टूथ ब्रश क्लीन द टीथ। और डेंटिफ्राइजेज का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, टूथ ब्रश के हेल्प से हमारे दांतों की सफाई करना, जैसे कि आपका जो कोलगेट या क्लोजअप या कोई भी टूथपेस्ट हो सकता है। द टूथपेस्ट इज मोस्ट कॉमन डेंटिफ्राइजेज। अब देखो अब तक मैं बोल रहा था ना वही टूथपेस्ट, तो यही टूथपेस्ट आपका जो है ये एक कॉमन डेंटिफ्राइजेज का काम करता है आपका टूथपेस्ट, ओके। अब देखो ये वाली पॉइंट तो आपका यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट वाला है फ्रेंड्स ये देख लो आपका कि दैट डेंटिस्ट, ठीक है, दैट डेंटिस्ट रिकमेंडेड टू यूज विथ टूथ ब्रश फॉर रिमूविंग डेंटल प्लेक एंड डेब्रिज। अब देखो जितने भी डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी डेंटिस्ट होते हैं सबको यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग ब्रश पर रख के कोई भी टूथपेस्ट अप्लाई करोगे तो आपके मतलब दांत पे जो भी प्लेक या डेब्रिज मतलब बनी है वह रिमूव हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगे, मतलब कह सकते हो तो दांत का स्वास्थ्य आपका बेटर हो जाएगा। किसी के दांत देखते हो ना पीले पड़ जाते हैं, किसी के दांत थोड़े से काले हो जाते हैं, तो यही सब रोकने के लिए हम लोग डेंटिफ्राइजेज यूज करते हैं इन द हेल्प ऑफ ब्रश, ठीक है। अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, किसके डेंटिफ्राइजेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट मस्ट प्ले ए रोल ऑफ क्लीनिंग टीथ। सबसे पहला इसका रोल कहाँ प्ले करता है, हमारे दांतों की सफाई में। फ्लेवर्स एंड कलर्स आर एडेड टू द डेंटिफ्राइजेज। अब देखो कुछ फ्लेवर्स और कलर भी हमारे यूज होते हैं डेंटिफ्राइजेज में। अब फ्लेवर और कलर का सेंस आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, इतना तो पता जरूर होगा। अब देखो CaCO3 इज पॉलिशिंग एजेंट इज आल्सो यूज इन डेंटिफ्राइजेज। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्लीनिंग एजेंट में हमारा फॉस्फेट यूज होता है, तो यही देखो फॉस्फेट ये जो है CaCO3 भी आपका एक पॉलिशिंग एजेंट है जो आपका डेंटिफ्राइजेज में यूज होता है। अब डेंटिफ्राइजेज के अगर मैं आपको टाइप बता दूं तो ये 3 टाइप से मिलेंगे आपको, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। अब देखो इट इज क्लासीफाई एज 3 टाइप, इसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया 3 टाइप से। पहला आपका सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा सेमी सॉलिड है। तो देखो पहला जो ये माउथ वॉश, मैं एग्जांपल यहाँ लिखा हूँ, माउथ वॉश आपका आएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है। इट इज यूज टू किल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट द ब्रीथ। अब देखो इट प्रिवेंट द ब्रीथ, अब देखो ये मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इट प्रिवेंट द ब्रीथ मीन्स आप लोग समझ रहे हो ना, इट प्रिवेंट द ब्रीथ, ये जो मतलब सभी लोग जब सांस लेते हैं ना तो हमारे मुंह से कुछ अलग सी गंध आती है, तो ये इसको रोकती है, जो अलग गंध निकलती है हमारे मुंह से उसको ये रोकती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड, ये इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, अपने माउथ वॉश में। माउथ वॉश हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे मुंह में थोड़ा सा लिए उसके बाद पानी की तरह मतलब अंदर बाहर वही पानी कर रहे हैं, यही था आपका माउथ वॉश, ठीक है। माउथ वॉश हम मेनली यूज करते हैं बैक्टीरिया के किल करने के लिए। दूसरा है आपका टूथ पाउडर। अब देखो ये टूथ पाउडर आपका आ गया सॉलिड टाइप से, ठीक है। टूथ पाउडर आल्सो नोन एज टूथ डस्ट और डेंटल पाउडर। टूथ पाउडर को हम लोग डेंटल पाउडर या टूथ डस्ट भी बोलते हैं। इज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर टीथ, यह जो हमारे दांत के लिए एक क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। जैसे कि आप लोग टूथ पाउडर तो जरूर देखे होंगे, मतलब कुछ लोग देखे होंगे कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। इसके पहले आपका मतलब हम लोगों का जो कोलगेट आता था ना वो पाउडर फॉर्म में आता था, एक लोहे के डिब्बे में छोटा सा कोलगेट जो है आपके पाउडर फॉर्म में आता था, तो वही हम लोग यूज करते थे। अब क्या है पेस्ट फॉर्म में आने लगा, तो जो वह पाउडर आता था वो एग्जाम्पल था यहाँ आपका टूथ पाउडर का। अब देखो टूथपेस्ट सभी लोग यूज करते होंगे, तो ये तो कुछ मतलब ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी नहीं। इट इज यूज्ड विथ ब्रश फॉर मेंटेनिंग, फ्रेंड्स यहाँ मेंटेनिंग लिखा है, TAING भी रहेगा, मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, ठीक है। अब देखो हम लोग टूथपेस्ट का यूज
क्यों करते हैं, मतलब हमारा जो हेल्थ है, मतलब टीथ का हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग अपने टूथपेस्ट का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट आता है एंटी कैरीज एजेंट। अब देखो एंटी कैरीज एजेंट हमारे क्या होते हैं, जो कि ये 2 मार्क्स से आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं। दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज आर टूथ डेके। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया डेंटल कैरीज और टूथ डेके में ये एंटी कैरीज एजेंट यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि टूथ डीके या डेंटल कैरीज क्या होते हैं। इट इज डेंटल प्रॉब्लम, सबसे पहले ये भी जानो कि ये डेंटल प्रॉब्लम है विच इज केज्ड बाई एसिड प्रोड्यूस बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट। जब ये हमारे बॉडी के अंदर मतलब कुछ ये प्रेजेंट होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो कार्बोहाइड्रेट से अपना एक्शन करते हैं तो केज करते हैं क्या, एसिड। ठीक है, जो वही एसिड होते हैं वही टूथ डीके का हमारा एक मेन रीजन बन जाते हैं। जो एसिड निकलता है वही हमारा टूथ डीके मतलब दांत को सड़ाने का काम करता है। अब देखो फ्लोराइड यहाँ लिखा गया हैशटैग में, फ्लोराइड आर द मेन सबस्टेंस विच इज यूज्ड इन एंटी कैरीज एजेंट। फ्लोराइड हमारा एक ऐसा एजेंट होता है जो एंटी कैरीज एजेंट के टाइप से हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। ये फ्रेंड्स आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके अकॉर्डिंग पेपर के अकॉर्डिंग। तो रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, अब ये भी आपको समझो कि जो फ्लोराइड होता है वो डेंटल कैरीज में कैसे अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, जो मतलब हमें हमारा दांत कह सकते हो, तो हमारा दांत जो पीलापन या सड़ा है या कुछ भी हुआ है, हमारा दांत मतलब अनहेल्दी हो गया है। ठीक है, उसमें हमारा जो फ्लोराइड है उसको ट्रीट करने के लिए कैसे वो अपना रोल प्ले करता है उसको हम यहाँ जानेंगे। फ्लोराइड इज जनरली एडेड इन डेंटिफ्राइजेज टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। अब देखो फ्लोराइड क्या है, मतलब जनरली तो ये ऐड कर दिया जाता है हमारे डेंटिफ्राइजेज में, किसके लिए, डेंटल कैरीज को रोकने के लिए। जो हमारा दांत मतलब खराब हो रहा है उसको रोकने के लिए फ्लोराइड ऐड कर दिया जाता है हमारे टूथ पेस्ट में। किस लिए ऐड किया जाता है, क्योंकि हमारा जो दांत है वह मतलब गंदा या सड़े वगैरह ना हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग फ्लोराइड का ऐड कर देते हैं। अब देखो सेकंड लाइन, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आर ऑब्टेन व्हेन ट्रेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड साल्ट्स आर अप्लाइड टॉपिकली टू द टीथ। अब देखो ये हमारे फ्लोराइड का अमाउंट होता है ना, बहुत ही कम अमाउंट में होता है जो हमारे टीथ के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में। इन ह्यूमन बॉडी फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट ट्रेस अमाउंट। अब देखो हमारे बॉडी में भी फ्लोराइड प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एंड ऑप्टेन फ्रॉम फूड एंड वाटर, जो मिलता है आपको कहाँ से है, खाने से और पानी से। ठीक है, अब देखो इसकी नेक्स्ट वाली कहानी मैं आपको बताऊं, इसकी नेक्स्ट वाली कहानी क्या बनेगी फ्रेंड्स। द लेक ऑफ फ्लोराइड, जब आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड की कमी हो। इन द वाटर लीव डेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि इस समय देखो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आरओ या फिल्टर का पानी पी रहे हैं ना, तो इतना सभी लोग फिल्टर कर दे रहे हैं कि उसमें जो प्रेजेंट फ्लोराइड है वह भी बाहर चला जा रहा है। तो जब वो बाहर चला जाएगा फ्लोराइड तो हमारे बॉडी के अंदर कैसे आएगा फ्लोराइड, तो यही बात है। दिस प्रोसेस इज एडिंग फ्लोराइड इन द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई इज टर्म एज फ्लोरिडेशन। अब देखो ये फ्लोरिडेशन क्या होता है, जब फ्लोरिडेशन उसी को बोलते हैं जब हमारे वाटर में अलग से फ्लोराइड ऐड किया जाता है तो उन्हें हम बोल देते हैं फ्लोरिडेशन। अब फ्लोराइड ऐड करना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही चल गया होगा पीछे। ठीक है, अब देखो द फ्लोराइड डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ टीथ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। और यही जो फ्लोराइड होते हैं हमारे टीथ के सरफेस पे जाके डिपोजिट होते हैं जो कि हमारे डेंटल कैरीज को रोकते हैं। जो हमारा टूथ जो है डीके हो रहा था उसे ये रोक देते हैं हमारे क्या, फ्लोराइड। ठीक है, अब देखिए अपना एक्शन कैसे लेके हैं, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, फ्लोराइड का। फ्लोराइड आइदर वर्क बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू मेक एसिड, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या है एसिड में कन्वर्ट करके अपना ये एक्शन शो करते हैं। द फ्लोराइड्स आयन मतलब एफ पे सिंगल माइनस इज नोन टू रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन को रिप्लेस कर देंगे इन हाइड्रोक्सिल एपेटाइट में। ठीक है, विच इज मेन क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर ऑफ इनेमल, और यही जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इनेमल का। द रिप्लेस्ड क्रिस्टल इज नोन एज फ्लोरोपेप्टाइड विच इज मोर रेजिस्टेंट टू द एसिड प्रोड्यूस बाय द प्लेग बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया वहां से प्रोड्यूस होती है वो इसको क्या है रिप्लेस भी कर देते हैं। ये देखो आपका एक रहा केमिकल रिएक्शन, जैसे कि क्या है CA10। ठीक है, इन ब्रेकेट PO4 इन ब्रेकेट OH का होल ट्वाइस प्लस 2F मतलब सिंगल माइनस, ये कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, CA10 PO4 का होल 6F2 प्लस 2OH सिंगल माइनस। ठीक है, तो ये रहा कुछ आपका मैकेनिज्म। तो फ्रेंड तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। तो अब देखिए जो कुछ इसमें एजेंट भी थे ना,
एजेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं अगर आपका सिलेबस दिखा दूं तो इस सिलेबस में फ्रेंड्स कुछ एजेंट भी थे। तो एजेंट मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ यूनिट नंबर 3 का लास्ट पॉइंट आप देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैं इसको भी आज इसी लेक्चर में कवर कर देता हूँ कि सोडियम फ्लोराइड क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaF और मॉलिक्यूलर वेट होता है 41.99 ग्राम पर मोल। अब देखो, इट इज ए कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ए सोर्स ऑफ द फ्लोराइड आयन। अब देखो, जैसे हमारे बॉडी में जब कभी फ्लोराइड आयन की कमी होती है तो हम लोग सोडियम फ्लोराइड अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करा लेते हैं, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NaF है, मॉलिक्यूलर वेट है 41.99 ग्राम पर मोल, और ये एक कलरलेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसका मेन सोर्स होता है फ्लोराइड आयन का, ठीक है। अब इसके अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो देखो, सोडियम फ्लोराइड कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग द हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन फ्लोराइड जब हम पास कराते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम फ्लोराइड। अब देखो, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, उसके बाद 2HF है, तो ट्रांसफर हुआ 2NaF में प्लस H2O प्लस CO2 में, तुरंत बन गया कि नहीं? ये देखो, सोडियम फ्लोराइड आपका बना कि नहीं? बना। उसके बाद दूसरा मेथड, अगर पहला आपको ना समझ में आया तो आप लोग दूसरा अपने कॉपी में जरूर से जरूर नोट करिए। इट कैन आल्सो ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विद द सोडियम कार्बोनेट। जब हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमारा बनता है क्या? सोडियम फ्लोराइड, और CaCO3 जो है आपका इजिली बाहर निकल जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लो, ये क्या कलरलेस होता है और आर्डरलेस भी होता है, और सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में मतलब ये सॉल्यूबल होते हैं, बट इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, पानी में तो आराम से घुल जाएंगे लेकिन अल्कोहल में ये घुलेंगे नहीं। और इसका यूज अगर देख लो तो इसका यूज होता है फ्रेंड्स वही ओरल हाइजीन या डेंटल प्रोडक्ट के रूप से, ठीक है। तो सोडियम फ्लोराइड आपका क्लियर हुआ होगा। सोडियम फ्लोराइड के बाद हमारा आता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे क्या होते हैं, ये अगर इनके मैं फार्मूले की बात करूं तो CaCO3 इनका फार्मूला होता है, और मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका 100.09 ग्राम पर मोल, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। मैं अगर इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूं तो ये जब व्हेन बॉइलिंग सोल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज एडेड विथ CaCl2 देन प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 इज ऑब्टेन। हमें CaCO3 ही तो लेना है। तो जब हम Na2CO3 के सोल्यूशन को गर्म करते हैं, उसमें ऐड करते हैं CaCl2, तब जाके हमारा CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो वही प्रेसिपिटेट हम लोग फिल्टर करके अपने यूज में ले लेते हैं। जैसे कि Na2CO3 प्लस CaCl2 दोनों को जब हम ऐड किए तो क्या बना? NaCl प्लस CaCO3। NaCl को हम बाहर कर देंगे, ये जो हमारा CaCO3 बन रहा है मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट आपका ही बना ना। ये PPT को हम फिल्टर कर लेंगे, उसके बाद अपने यूज में कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है प्रिपरेशन के इसके, मैंने CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर। जब हम लोग लाइम वाटर CO2 गैस पास करेंगे लाइम वाटर पे तो देन द प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 इज फॉर्म, तब भी हमारा CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जैसे CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस मीन्स लाइम वाटर, तब जाके हमारा बनता है CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस H2 को बाहर निकालो, CaCO3 को अपने यूज में ले लो। हो गया ना आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अब इसका प्रॉपर्टी देखो, ये भी क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। व्हाइट फाइन पाउडर होते हैं, मतलब ऑर्डरलेस और टेस्टलेस, ना तो इसमें कोई टेस्ट रहेगा ना तो इसमें कोई स्मेल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाइट फाइन पाउडर सफ़ेद होते हैं और बहुत कह सकते हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स वाले पाउडर ये होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अगर इनकी बात की जाए तो 825 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर में। मतलब अगर आपको टूथपेस्ट या टूथ पाउडर बनाना है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग एजेंट, और इसका यूज हम लोग करते हैं क्लीनिंग और पॉलिशिंग एजेंट के रूप से, मतलब अपने दांतों की सफाई और मतलब चमकी थोड़ा चमकदार बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग अपना देख लेंगे कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।